बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा होगी। जैसे जैसे तारीखें अब नजदीक आनी शुरू हो गई हैं, चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि इसमें मतदाताओं की संख्या, चुनाव आयोग की तैयारियां और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम सब कुछ पहले से अलग हैं और अधिक व्यापक नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा करवाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बाद बिहार में मतदाताओं की नई सूची तैयार की गई है। 30 सितंबर 2025 को आयोग ने यह सूची जारी की थी और जिसके अनुसार इस बार 7,41,92,357 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो उस समय कुल 7,36,47,660 मतदाता पंजीकृत थे, यानी 5 साल में मतदाताओं की संख्या में कुल 5,44,697 का इजाफा हुआ है। हालांकि ये इजाफा उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान आयोग ने पाया कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में ऐसे नाम शामिल हैं जो अब वैध नहीं है। इसलिए लगभग 47,77,487 मतदाताओं के सूची को हटा दिया गया। इनमें से 22,34,136 मतदाताओं का निधन हो चुका था, जबकि 6,85,000 लोग ऐसे थे जिनके नाम एक से अधिक बार दर्ज थे। इसके अलावा 36,44,939 मतदाता स्थायी रूप से बिहार से बाहर जा चुके थे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद सूची को दुरुस्त किया गया और अंतिम आंकड़ा सामने आया। यहाँ सफाई जरूरी थी, क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनती और फर्जी वोटिंग की संभावना काफी हद तक कम हो जाती। 2025 के विधानसभा चुनाव में कुल 3,92,07,804 पुरुष मतदाता होंगे। 2020 में इनकी संख्या 3,87,89,388 थी, यानी इस बार 4,18,416 नए पुरुष मतदाता जुड़ चुके हैं। महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाओं की संख्या भी इस बार बढ़ी है। 2020 में जहां 3,48,55,815 महिला मतदाता थी, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 3,49,82,828 हो गई है, यानी पिछले 5 सालों में 1,27,013 महिला मतदाताएं और जुड़ी हैं। तृतीय लिंग की बात करें तो तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। 2020 में 2,457 तृतीय लिंग मतदाता की सूची में थे, जबकि इस बार यह संख्या घटकर 1,725 की रह गई है। आयोग का कहना है कि यह कमी इसलिए है क्योंकि कई नाम दोहरावे में पाए गए थे और कुछ नामों को सही श्रेणी में डाल दिया गया है। इस बार के चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है। आयोग के अनुसार 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में 14,01,150 मतदाता पंजीकृत है। वहीं 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 1.73 करोड़ है। इतने बड़े पैमाने पर युवा वोटर यह तय कर सकता है कि चुनावी परिणाम किस दिशा में जाएंगे। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या का भी उल्लेखनीय है। कुल 7,20,709 दिव्यांग मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी की है, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के मतदान कर सकें। बिहार जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से विविध राज्य में मतदान केंद्रों की तैयारी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस बार चुनाव आयोग ने कुल 90,712 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसमें से 76,801 ग्रामीण क्षेत्रों में और 13,911 शहरी क्षेत्रों में होंगे। औसतन एक मतदान केंद्र पर 818 मतदाता वोट कर पाएंगे। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर मतदान केंद्र पर पानी, रोशनी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहें। इसके अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भूतल पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। व्हीलचेयर, रैंप और वॉलंटियर्स की व्यवस्था भी की जाएगी। इस बार सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर बूथ पर कैमरे लगे होंगे और मतदान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मॉनिटर की जाएगी। ये पारदर्शिता बढ़ाने और किसी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत नजर डालने के लिए एक बड़ा कदम है। इसके अलावा 292 मतदान केंद्र दिव्यांग अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। 38 केंद्रों की जिम्मेदारी युवाओं को दी जाएगी और 1,044 केंद्र महिला अधिकारियों के अधीन होंगे। ये व्यवस्था न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि अलग अलग वर्गों की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगी। चुनाव आयोग ने दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को एक और बड़ी सुविधा दी है। अगर वे मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए घर से ही मतदान करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए उन्हें 12D फॉर्म भरना होगा। यह सुविधा लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाती है। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए एक विशाल चुनावी मशीनरी की आवश्यकता होती है। आयोग ने इस बार 8.5 लाख से अधिक चुनाव अधिकारियों की तैनाती की है। इसमें से 4.53 लाख मतदान कमी
9.6 हजार सेक्टर अधिकारी, 17.8 हजार सूक्ष्म पर्यवेक्षक और 4.8 हजार मतगणना के सूक्ष्म पर्यवेक्षक के शामिल होने हैं। इसके अलावा 28.3 हजार मतगणना अधिकारी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं भी चुनावी ड्यूटी पर रहेंगी। ये पूरी मशीनरी सुनिश्चित करेगी कि मतदान शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से करवाया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टि से भी एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। मतदाताओं की सूची में किए गए सुधार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम और दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए की गई विशेष व्यवस्थाएं ये दर्शाती हैं कि चुनाव आयोग इस बार लोकतंत्र को और भी समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाता और इतने व्यापक इंतजाम इस चुनाव को ऐतिहासिक बना देंगे। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन का प्रक्रिया नहीं बल्कि ये बिहार के लोकतंत्र की गहराई और उसको मजबूती का भी एक प्रतीक रहने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।